ॐ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रमाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। साम्प्रतं सुंदरकांडस्य अष्टमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन। क्या ये पुष्पक विमान का जो वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है वो वास्तविक में अद्भुत है। क्या टेक्नोलॉजी है, देखिए। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महत् विमानं मणिरत्नचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श धीमान् पवनात्मजः कपिः। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर हनुमान जी मणि तथा रत्नों से जटित एवं तपे हुए सुवर्णमय राक्षसों के जो भवनों में वो गवाक्ष हैं, उन गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को उन्होंने पुनः देखा। उनके मन में कौतूहल हुआ, इसलिए पुनः देखने पहुंच गई। तदप्रमेय प्रतिकार कृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवं गतेव युपक्षे प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मतत्। उनकी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता। उसका निर्माण अनुपम रीति से किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी। जब वह आकाश में उठकर वायु मार्ग में स्थित होता था, तब सौर मार्ग के चिन्ह सा सुशोभित होता था। न तत्र किंचिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किंचिन्न महार्घरत्नवत् न ते विशेषान्यता सुरेष्वपि न तत्र किंचित् न महाविशेषवत्। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से न बनाई गई हो, तथा वहां कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जटित ना हो। उसमें जो विशेषताएं थीं वे देवताओं के विमानों में नहीं थी। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त न हो।
तपः समाधान पराक्रमार्जितं मनः समाधान विचारचारिणाम् अनेक संस्थान विशेष निर्मितं ततस्तुल्य विशेष निर्मितम। रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, इससे मिले हुए पराक्रम के द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। मन में जहां भी जाने का संकल्प उठता वहीं वह विमान पहुंच जाया करता था। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं के द्वारा इस विमान की संरचना हुई थी तथा जहां तहां से प्राप्त की गई दिव्य विमान निर्माणोचित विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था। मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनं दुरासदं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महर्थिनां यशस्विनामग्र्यमुदामिवालयम्। इस हर स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से पराक्रम का जिसमें सामर्थ्य था, गमन का सामर्थ्य था और दूसरों के लिए दुर्लभ और वायु के समान प्रचंड वेग से आगे बढ़ने वाला था तथा श्रेष्ठ आनंद अर्थात महानता से परिपूर्ण था। विशेष श्रेष्ठ आनंद के भागी बड़े चढ़े तप वाले पुण्यकारी महात्माओं का एकमात्र आश्रय था। दैव प्रमालम्ब्य विशेष संस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखिरं गिरेर्यथा। घर यह जो विमान था, यह विमान विशेष गतिविधि का गति विशेष का आश्रय व्योम रूप देश में स्थित था। आश्रय जनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय इसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं के कारण इसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखर जैसी शोभा होती है, जैसी शोभा होती है उसी प्रकार यह अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी। वहन्ति यत्कुण्डल शोभितानना महासना व्योमचरा निशाचराः विवृत्त विध्वस्त विशाललोचना महाजवा भूतलसंस्थिता
भूतगणा सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनम् वसन्तमासादपि चारुदर्शनम् सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमम् ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले, निमेष रहित तथा बड़े बड़े थे, वे अपरिमित भोजन करने वाले महान वेगशाली, आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान ही चलने वाले सहस्रों भूतगण जिसका भार वहन करते थे, जो वसंतकालिक पुष्प पुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत मास में भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था, उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने बहुत अच्छी तरह से देखा। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे अष्टमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदाम्।